चलो भी शुरू करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अब ये चैप्टर ना देखा जाए तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ठीक है। और इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती है, इस टॉपिक में स्पेशली प्रॉब्लम आती है वर्ड प्रॉब्लम में। किसमें? वर्ड प्रॉब्लम में। वर्ड प्रॉब्लम हम एकदम लास्ट में करेंगे, तो उसकी टेंशन हम छोड़ देते हैं, वो एकदम इजी गोइंग वे में करेंगे अपन। मैक्सिमम मिनिमम में तीन चीज़ें हैं, तीन सब कैटेगरीज है। एक मैक्सिमम मिनिमम निकालना यूजिंग रेंज, एक मैक्सिमम मिनिमम यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, एक मैक्सिमम मिनिमम यूजिंग सेकंड प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल हमने कर लिया है, रेंज शुरू करते हैं। रेंज की जहाँ तक बात है आप लोगों को पता ही है, जिसको नहीं पता वो मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख लेना एक बार 11th वाली। हालांकि मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 में वो वीडियो देखने को कहा था, आपने देखी होगी। तो अक्षता बेटा हमें एनलाइटन करो, मोडलेस एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? ये रोने लग गई फिर, जल्दी बताओ। ये देखो, ये जाबाज आशिक आंसर दे रहा है। लॉग एक्स की कहाँ तक होती है आयुष? ऑल रियल होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की कहाँ से कहाँ तक होती है? ई की पावर एक्स की 0 से इन्फिनिटी। साइन एक्स कॉस एक्स की -1 से 1 है क्या? हाँ हाँ, अभी हमारी टोन ही बदल दिए थे तुम लोग। कोसिकेंट एक्स और सीकेंट एक्स की आयुष बताएगा इसकी। तो तू ही है ना बे आयुष? क्या दिल जले बोलूं तुझे? बोलो बोलो। ठीक है, इनवर्स वगैरह भी क्या आप लोगों को पता होनी चाहिए। -π/2 से π/2 साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स भी -π/2 से π/2, बट ओपन ब्रैकेट साइन इनवर्स क्लोज में होता है एंड सो ऑन। वो सब पता है, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को जो हमने पहले पढ़ा है वो पता है। ठीक है, चलो अब मेरे को एक बात बता, अच्छा स्क्वायर की रेंज क्या होती है भाई लोग? बशर्ते वो चीज़ वैल्यू ले सके वो, जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 तभी होगी जब x 1/2 होगा। ठीक है, चलो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय दिस। ठीक है, ओके। फर्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं। आयुष मेरे को बताएगा कैसे करेंगे? 2x - 1 का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बाय डिफॉल्ट मैं ये मान के चल रहा हूँ x बिलोंग्स टू r, ऑल रियल वैल्यूज x कैन टेक। +3 कर देंगे आयुष, क्या बनेगा भाई? ठीक है, तो fx कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई? नॉट अटेनेबल। क्या हुई? या फिर मेरे को ये बोलना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि क्या है इन्फिनिटी? व्हाट इज इन्फिनिटी? वी डोंट नो। मिनिमम वैल्यू क्या है? तो यानी कि मेरे को ये लिखना पड़ेगा f मिनिमम इज 3, f मैक्सिमम डी माने डजंट एग्जिस्ट। 1 क्यों नहीं ले सकते? निकम्मे चंद हलवाई। 1, ये इसकी वैल्यू 1 कब आएगी? x की वैल्यू, इसको इक्वल टू 1 करके x निकाल। सेकंड वाले का कंप्लीट स्क्वायर आता है ना आप लोगों को? आता है ना भाई? अक्षिता बताइए। ओए चुप, जल्दी बताओ। हम आपके पिताजी को कल बोले थे, आपके चाचा को शायद, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे।
क्या बोल रहे थे? बताते हैं हम उनको सच्चाई आज। अरे बताना यार, ये आसान है बच्चे। भूल गई? लैक ऑफ प्रैक्टिस हो रही है बेटा। 9 कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12/9 एक्स प्लस 2/9। कोई दिक्कत? कितना बनेगा? ये बन जाएगा 4/3 2/3। ये बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 9 एक्स प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। ओए इधर देख ले, ठीक है? ओके रिपोर्ट। इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर दो। 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, 9 कॉमन आएगा, कट जाएगा, ये बन गया एफ ऑफ एक्स। ठीक है? अब ये चीज़ कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी? ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -2 ऑन बोथ साइड, ये ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो -2 से दिस इज द मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम डजंट एग्जिस्ट। ठीक है? थर्ड वाला क्वेश्चन, -x-1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 10। तो ये माइनस इनफिनिटी से 10, तो मैक्सिमम इज 10 एंड मिनिमम इज डजंट एग्जिस्ट। ठीक है जी? फोर्थ, gx एक्स क्यूब, भाई कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव डालूंगा तो पॉजिटिव बहुत बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव डालूंगा नेगेटिव बहुत छोटा हो जाएगा। क्लियर है भाई? अक्षता जी, एक्स क्यूब प्लस 1 लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू डजंट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट। क्लियर और नॉट? नहीं है? चलो भाई इधर देखो, मोड एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, -1 कर दूंगा, तो मेरा फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम डजंट एग्जिस्ट। फर्स्ट। सेकंड, mod x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस ऑफ x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स। तो मेरा g ऑफ x जो है लेस देन इक्वल टू 3 बनेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 3, मिनिमम इज डजंट एग्जिस्ट। थर्ड, अक्षता देखो फोर्थ में दिक्कत थी, साइन 2x कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा? -1 से 1 प्लस 5 कर दे, तो 4 से 6। दिस इज मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम। विधान सही आया था ये? गुड। फोर्थ वाले में अब यार साइन 4x -1 से 1 प्लस 3, तो 2 से 4, मॉडुलस ले लूंगा तो 2 से 4। दिस इज मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम। क्लियर है? ओके अक्षता। फिफ्थ, अक्षता x कहाँ से कहाँ तक है? तो x प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक होगा? हाँ, 0 से 2। तो मिनिमम क्या हुई? मैक्सिमम क्या हुई? क्या हुई? गलत, इक्वल नहीं हो रहा x, है ना? अगर इक्वल लग जाता ना तो वो अटेन हो जाएगी वैल्यू, है ना? ब्रैकेट नहीं देखे होंगे, बस यही था इस क्वेश्चन में, भूल में कुछ आई नहीं इसमें। फिर ये ब्रैकेट थोड़े खेल लेते हैं ब्रैकेट से भाई, समझ गए ना पॉइंट? पक्का? चलो भाई शुरू करते हैं।
फर्स्ट अब आपके ना तीन चीज़ें मैंने आपको बताई थी मैक्सिमम मिनिमम में, क्या? एक तो रेंज वाला, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक सेकेंड डेरिवेटिव। आज फर्स्ट डेरिवेटिव खत्म करना है एट लीस्ट, ठीक है। अब होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं। जैसे ये एक कर्व है, ठीक है। ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ x इक्वल टू ए, ये x इक्वल टू बी, x इक्वल टू सी, डी ई एफ जी, ठीक है। अब यहाँ पे यदि फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तेरे को x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए से पहले फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो डेरिवेटिव का क्या साइन होगा बाद में? माइनस। तो जब भी मेरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रांजिशन करेगा तो फंक्शन में क्या आएगा मेरे पास? मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे क्या मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रही है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब उस पॉइंट पे जो वैल्यू है उसके लेफ्ट में और उसके राइट में जो भी वैल्यू होगी वो उससे कम होगी। तो इसका मतलब उस पॉइंट पे क्या अटेन हो रहा है? मैक्सिमा अटेन हो रहा है, ठीक है। ओके, अब मेरे को एक बात बता, एफ डैश एक्स बी पे बात कर रहा हूँ मैं तेरे से, बी के लेफ्ट में माइनस होगा एफ डैश एक्स का साइन, क्योंकि डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है तो प्लस। तो जब भी माइनस से प्लस में ट्रांजिशन होगी तो फंक्शन पे क्या अटेन होगा? मिनिमा अटेन होगा, और यहाँ पे मैक्सिमा अटेन होगा। और ये जो मैक्सिमा मिनिमा है यहाँ पे ये क्या हो गया? स्मॉल एम मतलब मिनिमा होगा। ये जो मैक्सिमा मिनिमा है ये अपने लोकल नेबरहुड में बात हो रही है। ये मैंने ये तो नहीं कहा भाई ये मिनिमा है पूरे ग्राफ का मिनिमा है, लोकल एरिया में इस एरिया में बात हो रही है, इस एरिया में बात हो रही है। तो ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा होते हैं। क्या होते हैं? लोकल मैक्सिमम मिनिमा। हर मैक्सिमम मिनिमा लोकल होता है, हर मैक्सिमम मिनिमा लोकल होता है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या है भाई? मैक्सिमा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? मैक्सिमा। तो फंक्शन जब भी इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग मैं ये लिख सकता हूँ, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाए तो हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमा। अगर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ट्रांजिशन हो तो क्या मिलेगा? मिनिमा। एंड बाय डिफॉल्ट मेरे बिना कहे ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमा ऑल्टरनेट अकर करते हैं। कोई दो मैक्सिमा बिना मिनिमा के आ सकते हैं? मैक्सिमा आया, अब ये नीचे हुए बिना ऊपर कैसे जाएगा भाई? तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन में ऑल्टरनेट करते हैं मैक्सिमम मिनिमा आकर। दूसरी बात, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। कितना क्लियर है? अब इन पॉइंट्स को टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है। एक्स इक्वल टू ए इज द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट इज द पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स बिहेवियर या साइन। टर्निंग पॉइंट इज द पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन, या नेचर बोल लो यार, नेचर बोलना ज्यादा सही है। इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, नेचर जहां चेंज होता है टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स, या एफ एक्स बोलना चाहिए मेरे को, एफ एक्स चेंजेस इट्स नेचर। नेचर का मतलब है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इतना क्लियर है? अब आपके पास मैंने आपको बताया था क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स आर द पॉइंट्स जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो हो या नॉन एग्जिस्टेंट हो, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे टेंजेंट मारूंगा तो ज़ीरो आएगी। तो यानी कि डेरिवेटिव, वही बात आ गई ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, डेरिवेटिव को जीरो करेंगे हमारे पास पॉइंट्स आएंगे। वो पॉइंट्स कौन से होंगे? ए बी सी डी ई एफ जी ही तो होंगे सारे के सारे। क्लियर है? पक्का? तो अब हमें करना क्या है, हमें कोई भी एक्सप्रेशन दिया होगा, कोई भी फंक्शन दिया होगा, डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो करेंगे। जीरो करने के बाद हम वही रियल नंबर लाइन प्लस माइनस प्लस,
अब जहाँ पे भी प्लस माइनस प्लस वगैरह आ जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ऐसा आ गया 3 0 -4 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ डिक्रीजिंग है, यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग है, यहाँ इंक्रीजिंग है। अब मैं इसको याद रखूं? नहीं, नहीं रखना। आप ऐसे ध्यान रखो, डिक्रीजिंग है तो घटा दे, इंक्रीजिंग है बढ़ा दे, घटा दे बढ़ा दे, क्या है यहाँ मैक्सिमा मिनिमा, खत्म हो गई बात। क्यों मैं इसे रटूं यार बैठ के? बात समझ आ गई? पक्का? इतना लिखो फिर बात करते। चलो भाई ए पार्ट की बात करते हैं यार। एफ डैश एक्स क्या आएगा जरा बताना मेरे को। फैक्टराइज करना, गलत है तो x -4, हाँ x -2 ना। अब ठीक है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स ये आ गया 3 2 प्लस माइनस प्लस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे आएगा मैक्सिमा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग यहाँ आएगा मिनिमा। तो मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ, मैक्सिमम वैल्यू इज एफ ऑफ 2, क्योंकि मैक्सिमा इज x = 2, मैक्सिमम वैल्यू इज एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 कितना हो जाएगा भाई? यहाँ 2 डाल दो, ये बनेगा 2 × 2 का क्यूब -15 × 2 का स्क्वायर प्लस 36 × 2 प्लस 11, कितना आ रहा है? 39। मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ 3 हो जाएगी एंड दिस इज 38। इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की, x = 2 या इसको 1 मान लेते हैं। अप्रोक्सीमेट ग्राफ बस एक सेंस पता लग पाएगी बस। 1 2 3 भाई 2 और 3 पे 2 पे मैक्सिमा है, 39 वैल्यू है, 3 पे 38 वैल्यू है। तो 2 से पहले क्या है? इंक्रीजिंग है ना, ऐसा कर्व बनेगा कुछ। तो 0 पे वैल्यू क्या आ रही है? 11 आ रही है, तो ये कर्व मैंने गलत बना दिया है। यस मैम। अब ये नहीं नहीं जर मैं तो बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तुम्हें कि भाई आगे सीयूईटी में कुछ भी हो सकता है, तो तुम रेडी होने चाहिए। नहीं आते, आ सकते हैं पर मैंने देखा नहीं अब तक कोई आया हो। बी पार्ट की बात कर लेते हैं भाई लोग। अब जयती बताएगी, सोनाक्षी मुझे तेरी आवाज़ नहीं चाहिए। जयती डेरिवेटिव क्या बचे? जयती ये x² कॉमन निकाल लूँ, 5x², क्या बनेगा? x - 3x -1। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या, कौन कौन से पॉइंट्स प्लॉट करूंगा मैं? गुड, 3 1 प्लस माइनस प्लस मैक्सिमा मिनिमा। तो f of 1 is the maximum value of the function which is कितने आ रही है? 1 पे आएगी ये 5 - 20 + 15 0। f of 3, ओहो ये f डैश पे रख दिया क्या मैंने? मेरे को ये fx लगाया, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ 1 रखेंगे इसमें तो ये बनेगा, ये हो गया 0 1 -8 -8 आ गई मैम। 3 की निकालना जरा, 243 हो गया ना। आए हाय हुए मत करो, जल्दी करो।
-36, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब इसका ग्राफ भी आप सेम तरीके से बना सकते हो अगर बनाना चाहोगे तो। ठीक है, अच्छा एक मिनट, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, अरे यार ग्राफ बनाना चाहूँ तो 1 पे आ रही है नेगेटिव वैल्यू -8 और 3 पे आ रही है -36 यहाँ, और 1 से 3 पे ये डिक्रीज़ हो रहा है, ऐसे जाएगा, ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब मैं तेरे से पूछ रहा हूँ सोनाक्षी, जयती गर्दन ऊपर करिए, सोनाक्षी इसके कितने रियल रूट्स हैं? गलत, ध्यान से सुनियो, कितने डिग्री की इक्वेशन है? 5। तो कितने रूट्स होंगे? हमेशा 5। लेकिन इसमें से रियल कितने हैं पूछ रहा हूं मैं। रूट्स तो 5 ही होंगे 100%। रियल और कॉम्प्लेक्स 2 रूट्स होते हैं। रियल रूट्स कैसे पता लगते हैं? नंबर ऑफ टाइम्स द कर्व इज क्रॉसिंग द एक्स एक्सिस, ये रियल रूट्स होते हैं। कितने हैं यहाँ? है, चश्मा उतारो, एक रियल रूट है। तो ग्राफ बनाने का फायदा पता लगा क्या है? कितने रियल रूट है मैं ग्राफ से बता सकता हूँ। इसमें कितने रियल रूट है भाई? एक। और ये कौन सी डिग्री की इक्वेशन है? क्यूबिक। तो इसका मतलब, अच्छा तुम्हें ये पता है कॉम्प्लेक्स रूट्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं? नहीं पता? कॉन्जुगेट पढ़ा है आप लोगों ने? मालूम छोटा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा माइनस आयोटा से। तो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा। अगर एक है 1 प्लस आयोटा तो दूसरा होगा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देख, कितने डिग्री की इक्वेशन है? कितने रूट्स होने चाहिए? और कॉम्प्लेक्स रूट किस में एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में। तो एक रियल, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स। कंफर्म हो गया? ये कितने की इक्वेशन है? तो 5 रूट्स हैं। अब यहाँ पे रियल कितने हैं? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। क्लियर? अब f(0) निकाल लो यार, मैक्सिमम वैल्यू f(0) किसमें डालना है? इसमें डालना है। तो 10 आ गई भाई। मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? f(2) कितना हो गया? 2 पे 8 माइनस 12 माइनस 4 6 हो गया ना। ठीक है, अब इसका ग्राफ नहीं मैं बना रहा, इसको छोड़ दो। ठीक है जी, अब कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, आगे क्वेश्चंस तो करेंगे ही। जयति जवाब देगी, सोनाक्षी मेरे को तेरी आवाज़ नहीं चाहिए। जयति, कॉन्टिन्यूस फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमम ऑल्टरनेट होते हैं या नहीं? क्लियर है? तो एक स्टार पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं आप। इन कॉन्टिन्यूस फंक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर ऑल्टरनेटिवली। क्लियर है? पहली चीज डन। दूसरी चीज, सोनाक्षी, लोकल मिनिमा कैन बी ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमा, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है, ट्रू हो नहीं सकता। कैसे? लोकल मिनिमा बड़ा हो जाएगा। नहीं, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा से थोड़ी। एक मिनट, अब रुक जाओ, मेरे को सोचने दो। आपने बोला कि क्या लोकल? मैंने बोला है लोकल मिनिमा, आई हैव सेड लोकल मिनिमा इज ग्रेटर देन लोकल। पॉसिबल तो है। मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ, लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, फंक्शन की वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ वैल्यू लिखो वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इज दिस पॉसिबल? पॉसिबल तो है, अगर लोकल पॉइंट ही बदल दे तो। लोकल वैसे तो ऑल्टरनेटिवली देख लेना। अब देखो ना वहां पे बी पॉइंट जो है वो उससे बी पॉइंट पे ये वैल्यू है। हाँ, f(o) बड़ा तो है।
और ये मैक्सिमम वाली वैल्यू छोटी वैल्यू नहीं आ रही, तो लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी नहीं हो सकती? हाँ, हो तो सकती है। हो रही है ना यहाँ पे यार बड़ी, तो मैंने वही है ना? बोला। तो सही बोला आपने भाई, आगे इट चल डरा दिया मेरे को। इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम वर्ड आ गया तो वो बड़ी ही होगी मिनिमम से, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यूज या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर सकते हैं एक के बाद एक, बट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में। ये बस मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, इसके बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे, सीबीएसई की बात है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बात किया तो थोड़ा सा समझा ही देता हूँ। जैसे ये कर्व है, यहाँ पे क्या है जयती? लोकल मिनिमा। यहाँ पे क्या है? लोकल मिनिमा। क्या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है? एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो कंसेक्यूटिवली क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं? लोकल मिनिमा या मिनिमम वैल्यूज। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्लियर। लेक ना ऐसे और फिर नीचे भी तो बनता है, ठीक है। तो मिनिमा और मैक्सिमा हो गया ना। बट मिनिमम मैक्सिमम उसका एक्सेस पे सेम नहीं हो जाता शायद वैल्यू। सेम कैसे होएगा ना? नहीं। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा भाई, यस। ठीक है। एक लास्ट चीज, एक्सट्रीमम आपके पास वर्ड आ सकता है एक क्वेश्चन में, एक्सट्रीमम या फाइंड द एक्सट्रीमम वैल्यू। एक्सट्रीमम वैल्यू का मतलब मैक्सिमम वैल्यू या एक्सट्रीमम मतलब मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछे ना फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो आप x की वैल्यू बताएंगे कि भाई x इक्वल टू ये पे जिस x की वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसे मैक्सिमा बोलते हैं, जिस x की वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू आ रही है उसको मिनिमा बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा क्या हो गए? x इक्वल टू a, ठीक है। और पॉइंट्स ऑफ मिनिमा क्या हो गए? b d f। ये लिखना है आपको, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा क्या हो गए यहाँ पे? जिस पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप मैक्सिमा या मिनिमा की वैल्यू फंक्शन के अंदर डालेंगे, ये ध्यान रखना है। मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन से आती है, क्लियर है। पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमा डेरिवेटिव से आते हैं, क्लियर है इतना? चलो करते हैं भैया। एवरेज एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे e बना 0 और e से बड़ी वैल्यू डालूंगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ प्लस आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा। मैक्सिमम वैल्यू इज एफ ऑफ ई इज 1/e, क्योंकि लॉग e इज 1, खत्म होगी बात, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट एवरेज एक्स क्या आएगा यहाँ पे? एक्स को रखा लॉग एक्स ऐसे ही और लॉग एक्स रखा 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1/e आ गया, क्योंकि इसको 0 करूँगा मैं तो x आएगा e की पावर -1, और ये है 0 और ये है e स्क्वायर। अब मैं e रखूँगा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे यहाँ माइनस आ जाएगा। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, यहाँ मिनिमा f ऑफ 1/e इज 1/e इंटू लॉग 1/e, तो माइनस बाहर आ जाएगा, -1/e। इसको e की पावर -1 लिख सकते हैं। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू यार, खत्म। ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने हैं। तो एवरेज एक्स क्या आएगा यहाँ पे? एवरेज हो जाएगा 2 cos x माइनस 2 cos x sin x। ओहो माय बैड, 4 आएगा, ठीक है। 2 cos x बाहर आएगा, 1 माइनस 2 sin x आ गया। तो cos x या तो 0 होगा या sin x
इसको 0 करूँगा तो हाँ 1/2 तो x की वैल्यू आ गई π/2 एंड 3π/2 इन दिस इंटरवल, और x की वैल्यू आ जाएगी π/6 एंड 5 माइनस π/6 इज 5π/6। ठीक है, तो मेरे पास इंटरवल्स बने 0, 2π, π/6, π/2, 5π/6, 3π/2। ठीक है, अब बताओ 60 डिग्री डालूं? 60 डिग्री डालूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आएगा ना यार 60 डिग्री डालूंगा तो भाई √3/2, 2 से 2 के 1 माइनस √3 नेगेटिव, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, माइनस प्लस ऐसे बनेगा इसमें ना। चलो कुछ नहीं, ठीक है। इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, सॉरी ये मैक्सिमा है यार, दिस इज मैक्सिमा, दिस इज मिनिमा, दिस इज मैक्सिमा, दिस इज मिनिमा। तो पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा क्या हो गया, x इक्वल टू π/6 एंड 5π/6। पॉइंट्स ऑफ मिनिमा क्या हो गए, x इक्वल टू π/2 एंड 3π/2। दैट्स इट, क्लियर है, पक्का। शुरू करते हैं भाई। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस। f' निकालना है, 3x² माइनस 3, ये हो जाएगा 3x² माइनस 1, ये हो जाएगा 3x माइनस 1, x प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस माइनस प्लस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग मिनिमा। x इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इक्वल टू +1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें f' निकालेंगे, ये बन जाएगा 6x² माइनस 12x प्लस 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 1 के अबाउट f' का साइन चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब x इक्वल टू 1 इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, कोई मैक्सिमा नहीं बनी। In fact, x equal to 1 here is point of inflection. Point of inflection क्या होता है? Inflection के बारे में हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है जहाँ पे कनकेविटी ऑफ द कर्व चेंजेस, कनकेविटी ऑफ द कर्व चेंज होती है, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कनकेविटी का मतलब होता है कॉन्वेक्स से कनकेव हो रहा हो ग्राफ, या कनकेव से कन्वेक्स हो रहा हो ग्राफ, ठीक है। ये मैं आपको कनकेव डाउन, कनकेव अप, कनकेविटी चेंज हो रही है, x³ का ग्राफ है, x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है जी। अब चलो उसको छोड़ो, वो मैं आपको अलग से सेपरेट टॉपिक करवाऊंगा। थोड़ा सा फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट के बारे में करेंगे बात, तो f' हमारा कितना रहेगा, e की पावर x, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब दिस इज अ मोनोटोनिक फंक्शन, हेंस नो मैक्सिमा नो मिनिमा, ठीक है। सेकंड g' करेंगे 1/x। अब ऑब्वियसली यहाँ पे x क्या होगा, log x की डोमेन क्या होती है, x 0 से बड़ा, तो ये भी ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, यहाँ पे भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इसका मतलब कोई भी मैक्सिमम मिनिमा नहीं है। थर्ड वाले में कैसे करेंगे जयति जी, इसमें क्या करेंगे जयति, फंस गई। अब इसमें मैंने आपको ये बताया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लेस देन 0, ये तो 10th में भी आपने पढ़ा है, अगर d लेस देन 0 होता है तो रूट्स रियल नहीं है, तो इसका मतलब x एक्सिस को कट नहीं करेंगे। और यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट नहीं समझते, 3 पॉजिटिव, तो पैराबोला ऊपर बनेगा,
पैराबोला ऊपर बनेगा और वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी कि ग्रेटर देन जीरो होगी। ये ग्रेटर देन जीरो है तो एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। बात समझ आई? अब इसको दिखाने के लिए क्या करोगे? हाँ, ये जो ग्राफ बनेगा ना, ये ऐसा कुछ बनेगा, कट ही नहीं कर रहा, नेगेटिव कभी होगा नहीं, जीरो भी कभी नहीं होगा, क्रिटिकल पॉइंट की बात नहीं उठती। पर ये चीज़ें तुम एनसीईआरटी में थोड़ी लिख के आओगे, तुम यहाँ पे इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे, 3x² + 2/3 x + 1/3, 3 क्या बनेगा, x + 1/3 का होल स्क्वायर -1/9 + 1/3, ये 3 ये -2/9 हो जाएगा, गलत, 3 से 3 - 1 2/9 हो जाएगा प्लस का, तो 2/3 x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस, क्यों? ये चीज ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू भी हो सकती है, तो ये तो टोटली ग्रेटर देन होगी ना, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग समझते हो ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यार, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा एग्जिस्ट्स। नेक्स्ट मोहतरमा, इसमें तो यार हमें वो भी करना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज भी निकालनी है। फर्स्ट वाले का तो बहुत ही पपलू क्वेश्चन है, 2x x = 0, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ग्राफ नहीं बेटा, वैसे भी तो पता लग रहा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया हमारे पास, x = 0, f(0) मिनिमम वैल्यू हो गई। जयती मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी? करेक्ट है ही नहीं। सेकंड सोनाक्षी, डिफरेंशिएशन क्या है? सेम है, मतलब हमने ऐसा क्वेश्चन किया है अभी? ओह सॉरी, 1 और -1, f(-1) क्या है? f(1) क्या है? दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज मिनिमम वैल्यू, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ सिंपल। थर्ड जयती बताइए, h' क्या है बेटा? इसको 0 करेंगे तो tan x1 आएगा, tan x1 आएगा तो x की वैल्यू π/4, 0 π/4 π/2। बताओ π/4 से पहले cos x बड़ा होता है sin x से या नहीं? cos x बड़ा होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव मैक्सिमा यहाँ है, f of π/4 is maximum value which is 1/√2 plus 1/√2 is √2। और वैसे भी a cos x plus b sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? √a² plus b²। यहाँ लगा के देख, बन रही है बात? बन रही है बात? क्लियर है? नेक्स्ट, ओ इट इज अ ब्लडी गुड क्वेश्चन। नो सोनाक्षी नो। जयती f(x) ये टर्निंग पॉइंट वो है, टर्निंग पॉइंट का मतलब हाँ, एंड वहाँ पे dy/dx पहली चीज, तो यानी कि पहली चीज मेरे को पता लगी dy/dx at 2, -1 इज 0, पहली चीज पता लगी, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट में भी 0 होता है, पर टर्निंग पॉइंट में भी तो 0 होगा। टर्निंग पॉइंट मतलब मैक्सिमम जाके मिनिमम आ रहा है, तो टेंजेंट 0। दूसरी बात भाई, टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट कर्व पे लाई करता है, ऑब्वियसली करता है यार, टर्निंग पॉइंट कर्व पे ही तो लाई करता है। कर्व पे लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। f(2) is -1, f(2) कितना हो जाएगा? 2a + b/1
माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन। हाँ 2a plus b is equals to एक इक्वेशन आई, हाँ इसका डेरिवेटिव मार के मेरे को बता। x minus 1 multiplied by x minus 4 into a है minus है अच्छा होगा ना, डिवीजन रूल है। हाँ डिवीजन रूल ही लगेगा, हाँ तो पर मैं तो नीचे स्क्वायर कर दूँ ना दोनों का, x माइनस फोर का होल स्क्वायर, हाँ फिर x माइनस वन into x माइनस फोर इंटू into a हाँ माइनस ax plus b x minus 1 plus x minus 2x माइनस 5x तो माइनस 5, ये बनेगा। मैंने मल्टीप्लाई कर देना इसको, ओके ठीक है। एक ही बात है। देख ले एक बार तेरा हाँ, क्या आया वही था, तो है, वही वही है ना, तो ठीक। अब ये चीज 2 माइनस 1 पे 0 होगी, जीरो पे होगी भाई। तो x को 2 डाल के x को 2 डाल के 0 कर दो, क्या होगा, हाँ क्या बनेगा, अरे रुक जा, मैं यही तो कैलकुलेट कर रही थी मैं आपसे टाइम माइनस 2a माइनस 2a प्लस बी माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर इज प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, ये बनेगा। बस इसको सॉल्व कर लो, b की वैल्यू 0 आ गई, b 0 आ गया तो a इज इक्वल्स टू 2 1 a1 b0, दैट्स इट। ध्यान से देखना, पेन वैन नहीं देता मैं किसी बच्चे को। चलो, आपको y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया होगा, ठीक है। हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया, एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसको इक्वल टू 0 करेंगे। इसको 0 करने से हमारे पास कुछ x की वैल्यूज़ आती है, और x की वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यूज़ आएगी, x इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा गामा, कुछ भी आ सकता है यार, ये सारे मेरे क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इसी स्टेप के बाद अगर मैं वही एनसीईआरटी में तो बॉक्स मेथड बोलते हैं, रियल नंबर लाइन बनाऊं, वेवी कर्व प्लस माइनस प्लस देखूं, प्लस से माइनस जा रहा है तो मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है डेरिवेटिव तो मिनिमा, ये सभी खेला था हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। अब हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव कर देंगे, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स, ये निकालेंगे, ठीक है। जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा तो हम ये क्रिटिकल पॉइंट्स इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। एफ डबल डैश अल्फा निकालेंगे, एफ डबल डैश बीटा निकालेंगे, एफ डबल डैश गामा निकालेंगे, और निकालते जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी इसमें 3 सिनेरियो बनेंगे, या तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, या ये वैल्यू नेगेटिव होगी, या ये वैल्यू 0 होगी। जब ये पॉजिटिव हो, जिस भी वैल्यू पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, इसका मतलब मिनिमा एट x इक्वल टू अल्फा। जिस वैल्यू पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है उस वैल्यू पे क्या अटेन होगा, हमें मिनिमा, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, अल्फा की वैल्यू कहां डाल दो, एफ एक्स में डाल दो। एफ डबल डैश अल्फा इज नॉट द मिनिमम वैल्यू। ये चीज मुझे सिर्फ ये बता रही है कि भाई हमारा मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, कहां पे, अल्फा पे एग्जिस्ट कर रहा है, मिनिमा एट एक्स इक्वल टू अल्फा, क्लियर है। बट मिनिमम वैल्यू इज एफ ऑफ अल्फा। भाई वैल्यू तो फंक्शन देगा ना यार मेरे को, क्लियर है इतनी चीज। इस पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव या किसी पे डिस्कस कर चुके हैं बात, क्लियर है इतना। जब ये चीज नेगेटिव आ जाए तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा एट एक्स इक्वल्स टू बीटा, बट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ बीटा। भाई वैल्यू तो फंक्शन ही देगा ना मुझे, क्लियर। जब डबल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा इसका मतलब टेस्ट फेल्स, साइमन गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। बात समझ आई। जब क्रिटिकल पॉइंट डालने पर डबल डेरिवेटिव 0 हो जाए हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे टेस्ट फेल्स, ठीक है।
टेस्ट फेल होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट से पहले अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है और क्रिटिकल पॉइंट के बाद डेरिवेटिव नेगेटिव है तो क्या मिलेगा, मैक्सिमा। क्रिटिकल पॉइंट से पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है, क्रिटिकल पॉइंट के बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव है, क्या मिलेगा, मिनिमा। मिनिमम वैल्यू फिर सिमिलरली निकाल लोगे, मैक्सिमम वैल्यू सिमिलरली वैल्यू ऑफ दैट मिनिमा फंक्शन में डाल के निकल जाएगी एंड सो ऑन। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। लेकिन ऐसा भी सिनेरियो आ सकता है, चलो ये मैं बाद में बताऊंगा। इतना समझ आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं करवा रहा, इतना लिखो फिर आगे बात करते हैं। फंक्शन दिया हुआ मैक्सिमम मिनिमम निकालना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास दो चॉइसेस होंगी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या प्रेफर करोगे, सेकंड, हमेशा जल्दी होता है। एफ डैश एक्स, जिसके डेरिवेटिव करना जिसको अच्छे से आता है उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। करेंगे क्या, उन्हें 3x² -3, इसको 0 करेंगे तो x की दो वैल्यू आएगी, +1 -1, सिंपल सी बात है। डबल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 6x, खत्म। f डबल डैश 1 डालेंगे कितना आएगा, 6 विच इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, और f डबल डैश -1 डालेंगे x को तो कितना आएगा, -6 विच इज लेस देन 0। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमा एट x इक्वल टू 1। तो मिनिमम वैल्यू नहीं आई भाई मेरे पास, अब भी मिनिमम वैल्यू नहीं है ये कुछ भी। ये इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमा एट x इक्वल टू -1। तो मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अब। तो मैक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन या मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, f ऑफ -1, और वो कितना होगा, -1 + 3 2 + 6 8। एम आई राइट, ठीक है आरव। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी भाई, f ऑफ 1, क्योंकि मिनिमा है 1 है, तो f ऑफ 1 कितना आएगा, 1 - 3 -2, 6 - 2 इज, बात समझ आई, इजी पीजी, नथिंग ग्रेट अबाउट इट। हाँ, तू छोड़ दे, तू लेट आया बेटा, तेरे को कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, आज तू गया। इतना क्लियर, अभी बताऊंगा दोबारा से, इतना क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। बोलो आयुष, कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है कुछ, पक्का है, अक्षता सोच ले, अभिनव तेरा नाम मुझे याद है पर ये बता, ये क्लियर है, ठीक है। अभिनव अब ये वाला स्टेप बता, एफ डैश एक्स कितना आएगा बेटा, इसको 0 करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, एक ही आएगा बेटा, √0। अबे 0 ही तो होगा, x² 0 तो x 0। एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा, 6x, ये पॉइंट डबल डेरिवेटिव में पॉइंट डालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट 0। एफ डबल डैश 0 कितना आएगा, 6 × 0 इज 0। क्या हो गया यहाँ पे, टेस्ट फेल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना प्लीज, इस चीज को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। टेस्ट फेल्स, टेस्ट फेल हो गया तो मैं क्या करूं, गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आओ भाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा, 0। रियल नंबर लाइन बनाएंगे, डेरिवेटिव तो अपने पास है, क्रिटिकल पॉइंट भी अपने पास है ना। जैसे वैसे तुझे कुछ बोलना चाहिए था पर ठीक है, थोड़ी देर बाद बोलियो। 0 से बड़े पे कोई भी वैल्यू डालूंगा मैं, ये चीज, इसका साइन क्या होगा, 0 से छोटे पे डालूंगा, उसको छोड़ देते हैं, अभी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, वरना वो CBSE का पार्ट नहीं है। तो जब जो मैं क्रिटिकल पॉइंट ले रहा हूं उसके अबाउट मेरा साइन चेंज नहीं हो रहा है, मेरा साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इन्फ्लेक्शन की स्पेलिंग में TION आता है या XION आता है, आई हैव नो आइडिया, पर मैं XION लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहां पे ऊपर या नीचे हो रहा है, वाह, पॉइंट वेयर कर्व, बस कर्व चेंजेस, यस, चेंजेस इट्स कनकेविटी। ठीक है, अब x³ का कर्व कैसा होता है, ध्यान से सुनना भाई, इसी पे सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व कर रहा हूं मैं। x³ का कर्व कुछ ऐसा होता है भाई, यहाँ पे ये कनकेव डाउन है, यहाँ पे ये कनकेव अप है। किस पॉइंट पे कनकेविटी चेंज हो रही है,
तो 0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ये भी हो गया कि पॉइंट वेयर नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा अकर्स। यहाँ पे कोई मैक्सिमम मिनिमा अकर नहीं कर रहा भाई अपना। क्लियर है? पक्का? दोबारा से सोच लो, ठीक है। अब यहां से मैं एक दो चीजें आपको नोटिस करवाना चाहूंगा। फर्स्ट डेरिवेटिव, अब ये जो भी मैं इसके बाद बोल रहा हूं वो सीबीएसई में नहीं है, ये ध्यान रखना। अब ये तुम्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। फर्स्ट डेरिवेटिव पकड़ लो 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 पे डालो, क्या आएगा? पॉजिटिव। लेस देन 0 पे डालो, क्या रहा है? सिंगल डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर? डबल डेरिवेटिव पकड़ ले 6x। 6x, x 0 से बड़ा नंबर डाल, छोटा डाल, डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है। डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज हो किसी पॉइंट के अबाउट, मैक्सिमा या मिनिमा अकर नहीं करेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सिंगल डेरिवेटिव का साइन चेंज ना हो किसी पॉइंट के अबाउट, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, मींस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर? मतलब कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अबाउट सिंगल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं करता। कहने का मतलब 0 से कम वैल्यू डाल, 0 से ज्यादा वैल्यू डाल, फर्स्ट डेरिवेटिव में साइन चेंज नहीं हो रहा, सेकंड डेरिवेटिव साइन चेंज करता है। ये आप खुद लिखेंगे अपने आप, ठीक है? पक्का? पर ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए आप जस्टिफाई कर, मतलब जल्दी काम लपेटने के लिए है। क्लियर? पक्का? लिखिए, इतना अपने आप करिए। यहाँ से देखना, मैंने 3 सिनेरियोज डेवलप करे हैं यहाँ पे, ठीक है क्या? ये पॉइंट ए है, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, सेम x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, सेम x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, ठीक है। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का मतलब होता है ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा। एब्सोल्यूट मतलब थ्रू आउट, पूरे ग्राफ में, पूरे फंक्शन में, पूरे कर्व में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है। ग्लोबल का मतलब भी ये हो गया थ्रू आउट, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, छोटी वैल्यू क्या है। तो एब्सोल्यूट ग्लोबल, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा या ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा, वन एंड द सेम थिंग। क्लियर है इतनी चीज? पक्का? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पे ग्लोबल भी है, मतलब थ्रू आउट कर्व बताना है, ठीक है। इस कर्व को देख के ये लग रहा है कि ए और बी जो इंटरवल है एक्स के, वो इंक्लूडेड है, हाँ कि ना? यहां देख के क्या लग रहा है? ए और बी इंटरवल जो है एक्स के इंक्लूडेड नहीं है। लग रहा है या नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा बाबू। भाई मैं तेरे से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ये लग रहा है या नहीं? तू कह रहा है मैंने किया नहीं है। क्वेश्चन आया व्हाट इज योर नेम, तू कह रहा बहस खा ली है? ये समझ आया हाँ या ना? ठीक है। यहाँ पे ये सर्कल ओपन है, यहाँ पे ये सर्कल क्लोज्ड है, दोनों में कुछ डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस है? ये x इक्वल टू ए इंक्लूडेड है, ये वैल्यू इंक्लूडेड है। x इक्वल टू ए पे ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। यही तो मतलब हो गया भाई इसका, सिंपल सा, ठीक है। मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैं तुमसे पूछता हूँ मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है? तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है? मैक्सिमा। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है? मिनिमम। ये मिनिमम वैल्यू पूरे ग्राफ में सबसे कम है, ये मैक्सिमम वैल्यू पूरे ग्राफ में सबसे ज्यादा है। तो दिस इज माय ग्लोबल मैक्सिमा, दिस इज माय ग्लोबल मिनिमा। कोई दिक्कत है किसी को? या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे आते हैं भाई, ये आपका मिनिमा है, यस है। ये आपका मैक्सिमा है, यस है। बट लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा की बात हो रही है यहाँ पे। मैक्सिमा है भाई, आपस में देख लो, नेबरहुड में मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन थ्रू आउट बात करूं तो ये मेरा ग्लोबल मैक्सिमा नहीं हुआ। तो दिस इज माय ग्लोबल मैक्सिमा एंड दिस इज माय ग्लोबल मिनिमा। कोई प्रॉब्लम? एम छोटा है मिनिमा, एम कैपिटल है मैक्सिमा। ये ध्यान रखना भाई, कुछ गलत मत लिख देना। क्लियर है ना सबको इतना? पक्का? यहां बात करते हैं भाई, ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा का पॉइंट है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, लेकिन ग्लोबल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं आएगी, है ना? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इस पॉइंट पे ये वैल्यू आ रही है, ये देखो ऐसे, अगर मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ जो कि स्ट्रेट नहीं लग रही, ये वाली वैल्यू जो है वो इस पॉइंट पे भी है, ये वाली वैल्यू इस पॉइंट पे भी है,
ये वाली वैल्यू इस पॉइंट वाली वैल्यू से बड़ी है, तो मैं ग्लोबल मैक्सिमा नहीं बोल सकता। लेकिन यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमा क्या होगा? होगा ही नहीं। जस्ट क्या होगा पता ही नहीं। रेंज में किया था ना, एक्स नॉट इंक्लूडेड वाली चक्कर था, वो यहाँ पे आ गया, इंक्लूडेड नहीं है ना। जब x इक्वल टू ए पे वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है तो x इक्वल टू ए पे ग्लोबल मैक्सिमा कैसे बता दूं यार? मैं नहीं बता सकता। मैं बस ये बता सकता हूँ ग्लोबल मैक्सिमा इसकी तरफ बढ़ रहा है क्या? बता ही नहीं सकता। यहाँ पे तो लिमिट वाला केस आ जाएगा ना यार। x इक्वल टू ए पे वैल्यू है ही नहीं, x इक्वल टू ए को वैल्यू टेंड कर रही है कुछ ना कुछ फंक्शन की। समझ आई बात? तो यानी कि यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमा डजंट एग्जिस्ट, ग्लोबल मिनिमा डजंट एग्जिस्ट। इसका मतलब सिंपल शब्दों में बोला जाए, यहाँ पे ज्ञान खत्म हो गया, अब यहाँ पे सीबीएसई की बात कर रहा हूँ। सिंपल शब्दों में आपको एक इंटरवल दिया होगा फंक्शन के अंदर, उस फंक्शन के अंदर वाले इंटरवल्स के एंड पॉइंट्स पे भी वैल्यू निकालनी है, हाँ कि ना। और जो आप उससे पहले करते हैं क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकालना है एंड सो ऑन, वो भी करना है। उस पूरे की वैल्यू निकालने के बाद सबकी लोकल मैक्सिमास पे लोकल मिनिमास पे वैल्यू निकालो सबकी, और एंड पॉइंट्स पे भी वैल्यू निकालो। जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो ग्लोबल मैक्सिमा, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो ग्लोबल। दैट्स इट, इजी, पक्का। एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम ऑफ दिस इंटरवल दिया है 0 से 2, तो f ऑफ 0 और f ऑफ 2 तो निकलेगा ही निकलेगा भाई। उसके बाद कुछ निकल रहा है तो और बढ़िया, नहीं तो और भी बढ़िया। f डैश एक्स सबसे पहला स्टेप, f डैश एक्स कितना हो जाएगा? 6x² माइनस 18x प्लस 12। इसको शून्य करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है जरा बताना? x की माइनस 3 1 और 2 आ रही है, देखना जरा। x² माइनस 3x प्लस 2, 1 और 2 ही तो आ रही है। डबल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 12x माइनस 18 f डबल डैश 2 करा, 24 माइनस 18 पॉजिटिव आ गया भाई। वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है अपने को, साइन देखने का है। f डबल डैश 1 करा, नेगेटिव आ गया, -6 आ रहा है। क्लियर है आयुष? तो यहाँ पे क्या होगा? मिनिमा एट x इक्वल टू 2। वेदांश यहाँ क्या होगा? मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमसे मैक्सिमम मिनिमम ग्लोबल पूछा है, ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? f ऑफ 1 की वैल्यू निकलेगी, f ऑफ 2 की वैल्यू निकलेगी, f ऑफ 0 की वैल्यू निकलेगी, f ऑफ 2 तो इसी में इंक्लूड हो गया तो फिर और कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। मतलब एंड पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट सेम ही आ गया तो वैल्यू क्यों निकालनी? फिर दो बार थोड़ी निकालूंगा। f ऑफ 1 निकालो, कितना आया है भाई? 1 पे -7 5 11 हुआ ना बेटा? एक बार देख, 1 पे ये हो गया -7, -7 प्लस 12 इज 5, 5 प्लस 6 11। अब एक बार 2 पे बताइए, मैं 0 पे मैं लिखूंगा, बाकी सब आप बताओ। 2 पे बताओ 2 पे बताओ। 2 पे देखो 16 माइनस 36 प्लस 24 प्लस 6, ये हो गया -12, -12 4 से 10। तो ग्लोबल मैक्सिमा इज दिस, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू इज दिस। ठीक है, ज्यादा टची मत हो आपस में तुम लोग। ग्लोबल मिनिमा इज दिस, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू इज दिस। कोई दिक्कत? इजी है, सब कुछ सेम किया मैंने, बस लास्ट में 2 स्टेप ऐड करे। एक लोएस्ट वैल्यू निकालनी है लोएस्ट इंटरवल के पॉइंट पे, और एक हाईएस्ट इंटरवल के पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, बस। ये ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम है। आंसर लिखने के बाद फिर लास्ट में चेक करो भैया कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है। ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमम, खत्म। इजी, पक्का, सोच लो, लिख लो। देख वेदांश, देख बहुत सिंपल चीज है, वेदांश तो कॉम्प्लिकेट करता है चीजों को। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल, 6x² माइनस 30x प्लस 36। इसको लिखेंगे x², 6 को मिलेंगे -5x प्लस 6। इसको लिखेंगे 6x माइनस 2 x माइनस 3। फैक्टराइज कर दिया बेटा। मेरे को जीरो निकालना है ना, इसको जीरो करिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। अब तो चुपचाप इधर देखता रहे। x इक्वल टू 2 और 3 आ गए, सेकेंड डेरिवेटिव। अच्छा वैसे मेरे को एक बात बताओगे यार, मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ क्यों करूँ? मैं यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं कर रहा।
मैं वही पूछूंगा आपसे क्यों। f(1) क्योंकि इंटरवल में निकालना है, f(2) क्योंकि ये आया है, f(3) क्योंकि ये आया है, और f(5) क्योंकि इंटरवल का एंड पॉइंट है। मैं इन सब की वैल्यू लिख रहा हूँ बस, ठीक है। वैल्यू इनकी है 24, 29, 28, 56, 24, 29, 28, 56, ये है भाई, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब मेरे को एक बात बताओ यार, ग्लोबल मैक्सिमम क्या हुआ? ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू इज, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू इज, भाई मैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्यों निकालूं? मैं डबल डेरिवेटिव क्यों करता हूं? किस पे मैक्सिमा किस पे मिनिमा, यही जानने के लिए ना, है ना। मेरे को यहाँ पे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू पूछिए या एब्सोल्यूट पूछिए। एब्सोल्यूट में करते क्या है, हर क्रिटिकल पॉइंट पे और हर एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं, और जो मैक्सिमम वो ले लो, जो मिनिमम वो ले लो। डबल डेरिवेटिव क्यों करूं जब फंक्शन की वैल्यू देखनी है मुझे लास्ट में? पॉइंट समझ आया? सिंगल डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट निकाला, वैल्यू या तो इन पे आएगी या एंड पॉइंट्स पे आएगी, जो भी सबसे बड़ी वो ग्लोबल मैक्सिमम, जो सबसे छोटी वो ग्लोबल मिनिमम। क्यों करूं भाई डबल डेरिवेटिव में? समझ आ गई बात? जरूरी नहीं है, करना है कर दो, कुछ जाता भी नहीं है, ठीक है जी। इसका डेरिवेटिव ये y है, x² माइनस x प्लस 1 होल पावर 1/3, तो y डैश कितना हो जाएगा 1/3 x² माइनस x प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस 1, और x² माइनस x का क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं, 2x माइनस 1 होल डिवाइड बाई 3 और माइनस 2/3, तो x² माइनस x प्लस 1 2/3। इतना क्लियर है सबको? इस चीज़ को शून्य करेंगे भाई फर्स्ट डेरिवेटिव को, इसको ज़ीरो करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। अब मेरे से ये पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, x 0 से 1 है, तो 0 और 1 पे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। f ऑफ 0 निकालो, f ऑफ 1/2 निकालो, f ऑफ 1 निकालो। 0 पे आएगा 1, 1 पे आएगा 1, और 1/2 पे कितना आएगा हाफ माइनस 1/2 माइनस 1 बहुत 3/4 की पावर, ये बनेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इज, आंसर इज सी, यू वर राइट जयति। इजी, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, आसान है, कर लो फिर। ध्यान से सुनना, पेन रख दो और इधर ध्यान दो। वर्ड प्रॉब्लम में आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। फंक्शन इन अ सिंगल वेरिएबल क्रिएट करना है, ठीक है। क्या क्रिएट कर रहे हैं? फंक्शन इन अ सिंगल वेरिएबल, ठीक है। एक सिंगल वेरिएबल में फंक्शन क्रिएट करना है। अब इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन करे देखो, x माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3 सब एक ही x की टर्म्स में दिए हुए थे, तो फंक्शन इन अ सिंगल वेरिएबल दिया हुआ था। अगर मेरे पास फंक्शन इन अ सिंगल वेरिएबल आ जाता है तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट डालूंगा, मैक्सिमम मिनिमम, खत्म हो गया काम, यही है। अब ये निकालने के लिए मुझे एक कंडीशन चाहिए, कंडीशन से ही ये पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। अब वो कंडीशन कैसे निकालनी है वो ही सारा खेल है भाई। क्लियर? पक्का? जो मैंने कहा अब उसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। अ रेक्टेंगल विद पेरीमीटर 10 यूनिट्स, एक रेक्टेंगल है भाई, ये x मान लो, ये y मान लो, तो ये x हो गया, ये y हो गया। इसका पेरीमीटर कितना है 10 यूनिट्स। पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। कोई दिक्कत तो नहीं है? इज गिवन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि मुझे क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच इज मैक्सिमम, यानी कि आई हैव टू मैक्सिमाइज व्हाट, एरिया। क्लियर? ठीक है। तो मेरा जो फंक्शन टारगेट फंक्शन है, फंक्शन विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल वेरिएबल, वो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा एक्स वाई, बिल्कुल सही। क्या ये मेरे को एरिया को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि एरिया इज माय फंक्शन, टारगेट फंक्शन। कितने वेरिएबल में, सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए कंडीशन क्या गिवन है,
तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ गया? क्लियर? किस वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहते हो? x में कर दूं तो x y क्या हो जाएगा? 5 माइनस एक्स। कंडीशन से मैंने फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया। अब इसको एक ही जगह तू f एज्यूम कर, एफ एक्स इक्वल टू दिस, मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, खत्म। तो क्या होगा? डी ए बाई डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा? 5x का 5 माइनस 2x, इसको जीरो कर देंगे, प्रोडक्ट रूल थोड़े लगाएंगे इतने में बे, ये लगा रहा निकम में। इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5/2। डबल डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर ए बाय डी एक्स स्क्वायर, कितना आएगा? -2। अब यहाँ पे x डालने की जगह है क्या बे? नहीं है ना, ये तो लेस देन 0 है, पर मेरे को x डालना मैंडेटरी है, हाँ कि ना? तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, भैया मैंने x को 5/2 डाला है। अब डालूंगा जब है ही नहीं तो भाई ठीक है, दिख गया अपने को। या तो इसको ये लिख सकता हूँ मैं, x की पावर 0, x को ये डाल दो, ड्रामे ही करने फालतू के, तो ये करो फिर। इतना समझ आया? तो यानी कि इस वैल्यू पे ये चीज़ नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब मेरे को मैक्सिमा मिलेगा, इसका मतलब मैक्सिमा एट x इक्वल टू 5/2 -2, यही होता है बेटा, ध्यान कहीं और होता है। x 5/2 पे मैक्सिमा है, तो जब x 5/2 है तो y क्या है? वो कहाँ से आएगा? कंडीशन से। x 5/2 है तो y क्या है? 5/2 है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा? जब x और x 5/2 है और y भी 5/2 है, तो मैक्सिमम एरिया क्या हो गया? एरिया मैक्स इज 5/2, x इंटू वाई ना बेटा, तो 25/4 स्क्वायर यूनिट्स। बात समझ आई? फंक्शन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, कंडीशन के थ्रू कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर कंडीशन मेरे को क्वेश्चन में दे दी है, यहाँ पे जरूरी नहीं है हर बार दी जाएगी। अब कंडीशन निकालने के लिए मैं 10th की ट्रिगोनोमेट्री, 11th की इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, पाइथागोरस थ्योरम, मेंसुरेशन, कुछ भी यूज कर सकता हूँ, कुछ भी यूज कर सकते हो तुम, डायग्राम बना के ही यूज करना, पर ये ध्यान रखना बिना डायग्राम के ये क्वेश्चन होने थोड़े से मुश्किल हो जाता है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन बिना डायग्राम के नहीं हो पाएगा कभी भी। क्लियर है इतनी चीज? पक्का? लिखो। A running track of इतने feet is to be laid out enclosing a football field with a rectangular shape. Football field rectangular shape, ये y मान लिया, ये x मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? With a semicircle at each end, semicircle at each end, ठीक है जी? हाँ अच्छा, फुटबॉल, अच्छा रनिंग ट्रैक 440 फीट का है ना, तो रनिंग ट्रैक कितना हो जाएगा? 440 इज इक्वल्स टू वाई प्लस ये कितना होगा? x/2 पाई x/2 प्लस वाई प्लस पाई x/2, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यही तो रनिंग ट्रैक है। क्लियर है इतना सबको? पक्का? इसको सॉल्व करना तो 440 फीट कितना आएगा? 2y प्लस पाई एक्स, इसमें किसी को कोई शक तो नहीं है? मुझे मैक्सिमाइज क्या करना है भाई? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज टू बी मैक्सिमाइज। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है यार? ऑफ एक्स वाई, वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? एरिया। भाई एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है ना, आप लोग एक्स में कंफर्टेबल तो एक्स में कर लो, वाई को, वाई में हो तो वाई एक्स को कर लो वाई में, तो एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा यहाँ से? 440 माइनस पाई एक्स, 440 माइनस पाई एक्स डिवाइडेड बाय, कोई इशू? अब इसको थोड़ा सा आयुष जैसे बच्चे चेन रूल ना लगा दे तो 220x माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, ये बन जाएगा भाई। अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन बहुत। क्या dA/dx करेंगे? वेदांश समझ आया? अब यार x में आ गया ना, इसको fx की तरह ट्रीट कर दो। अब कर ले जो तो रटी हुई चीज़ें हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव 220 माइनस 2 से 2 गया पाई एक्स, बिल्कुल सही। इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 220 बाय पाई। अब यार कॉमन सेंस लगाना, यहाँ पे कितनी क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं? एक आ रहा है। मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है? मैक्सिमाइज करना एरिया, क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं? तो इसी पे होगा ना, कॉमन सेंस यही कह रही है ना? ऑब्वियसली होगा भी इसी में, बट फिर भी हमें दिखाना पड़ेगा भैया, क्योंकि हमें आता है क्वेश्चन। क्या आएगा? माइनस पाई। अब यहाँ पे एक्स डल नहीं सकता, लेकिन मैं यहाँ पे, ये ना दिखाने का तरीका है कि वैल्यू ऑफ दिस
एट एक्स इक्वल्स टू दिस, ये दिखाने का तरीका, लिखने का तरीका है ये लेस देन 0, इसका मतलब मैक्सिमा है एट एक्स इक्वल्स टू 220/पाई। ये तो बार बार गलती कर रहा है आयुष और तू दोनों। इस पे जो वैल्यू मैंने यहाँ डाली इस पे मैक्सिमा है, तो x की वैल्यू ये आ गई, इसको क्या लिखे 22/7 करूंगा तो 70 फीट आ गया, तो y कितना आएगा, कितना हो जाएगा ये, x कितना है, x है 220/पाई, तो 220 इधर गया तो 220 कैसे, अच्छा हाँ डिवाइड बाय 110, बिल्कुल सही 110 फीट। तो मैक्सिमम एरिया कितना हो गया, स्क्वायर फीट, स्क्वायर यूनिट नहीं, फीट में है भाई अपना आंसर। समझ आई बात, इजी है। अभी इजी लग रहा है क्योंकि तुम्हें ये दिया हुआ है कंडीशन हर क्वेश्चन में, जब नहीं दी होगी तो निकालनी पड़ेगी भैया, ठीक है करो। हाँ हमें यार ये कंडीशन है भाई लोग, ये कंडीशन है, ये मेरे को मैक्सिमम करना है, तो यानी कि दिस इज द फंक्शन आई हैव टू मैक्सिमाइज। तो एफ की जगह हम एक काम करते हैं, जेड मान लेते हैं इसको, एक्स वाई क्यू। अब ये कितने वेरिएबल्स में है, दो, कितने में करना है, किस में करूँगा, एक्स में या वाई में, वाई में करना समझदारी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक्स में कर दूंगा तो समथिंग का क्यूब आ जाएगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा बचते हैं तो बच सकते हैं तो बचते हैं। एक्स को मैं लिख सकता हूँ 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब लिख सकता हूँ, तो z कितना हो जाएगा 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4, तो डी जेड बाई डी वाई कितना हो गया 60 इंटू 3 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब, इसको करेंगे 0 तो वाई स्क्वायर आया 0 या y आया 180/4 इज 45, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव मारो इसका, डी स्क्वायर जेड बाई डी वाई स्क्वायर, ये बनेगा 360 y माइनस 12 वाई स्क्वायर, 0 पे तो 0 हो रहा है तो 0 का तो वैसे भी लॉजिकल कुछ है नहीं, 45 डालेंगे तो क्या बनेगा 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर लेस देन 0 होगा ये। ऑब्वियसली जब हमें मैक्सिमम करना है तो ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो वैसे भी आप इसको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा यार प्लीज आपको ये, क्योंकि ये ऐसे पता नहीं लग रहा, करना पड़ेगा टीचर के लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट योर विश, ठीक है लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब मैक्सिमम किस में होगा, मैक्सिमा एट y इक्वल्स टू 45, y को 45 यहाँ रखेंगे तो x क्या आएगा 50, तो मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं पूछी ना इसमें, बस ठीक है। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे 15 इंटू 45 का क्यूब इज द मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ आई, इधर देखिए, शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ अ गिवन एरिया, एरिया गिवन है तो मैं क्या कह सकता हूँ, एरिया इज इक्वल्स टू x इंटू वाई, वेयर रेक्टेंगल की साइड्स हैं x y, x x y y, क्लियर है इतना, ओके। अब मेरे को स्क्वायर एज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, स्मॉलेस्ट मतलब मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, मिनिमाइज करना है किसको, पेरीमीटर को, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2x प्लस y, वही की बात हो गई क्योंकि x y लिया है, तो पेरीमीटर कितना हो गया 2, x को करूं या y को करूं, किसी को भी कर दो एक ही बात है, तो x प्लस y हो जाएगा a/x, ठीक है। पेरीमीटर की डिफरेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, गिवन है ना भाई, गिवन चीज इज अ कांस्टेंट चीज, ठीक है। क्या बन जाएगा 2 बाहर, x का 1 माइनस a/, क्या बोल रहा है आयुष तू, ठीक है क्लियर है। इसको क्या करेंगे 0, क्या बनेगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू a/x स्क्वायर, x स्क्वायर इधर गया, a इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, रूट है, प्लस माइनस नहीं आएगी बेटा, एक्स इज साइड पॉजिटिव होगी ना, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव कर, डी स्क्वायर पी बाय डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 0,
सीरियसली आयुष, अरे बाबा इसकी 0 हो जाएगी, x की पावर -2 का क्या हो जाएगा -2, अच्छा तो फिर गलत हो गया, ये 4 आएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है 4, वो पॉजिटिव हो जाएगा ना फिर, ठीक है। अब ये बता x को यहाँ पे मैं ये डालूंगा एट x इक्वल्स टू रूट ए, मतलब ये डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इक्वल टू रूट ए, क्या होगी, x को रूट ए डालूंगा, पॉजिटिव पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, ये क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 4a बाय ए रूट ए, इससे क्या 4 बाय रूट ए विच इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 पे क्या होता है डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा, तो यानी कि मिनिमा एग्जिस्ट एट x इक्वल टू रूट ए। इतना समझ आया, इतना समझ आया। अब ये चीज कहाँ डालूं, यहां डालूं कि यहां डालूं, गलत, अबे गधेड़े कंडीशन ये गिवन है, हमेशा गलत बोलता है। x को रूट ए यहां डालेगा तो क्या बनेगा, a इक्वल्स टू रूट ए वाई, वाई कितना आ जाएगा, a बाय रूट ए इज x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू रूट ए, दिस इंप्लाइज rectangle with smallest perimeter is a square। बात समझ आई, लास्ट में देख लो x इक्वल टू वाई प्रूव कर दिया ना मैंने, क्लियर है, प्रोमिस, ठीक है अपने आप। अब देख, अब वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, दो हिस्से करने हैं 28 मीटर के, ठीक है। वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड अदर इनटू अ सर्कल, यानी कि एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस r मान लिया, स्क्वायर की साइड x मान ली, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो इसका मतलब एक बात बताओ, 28 मीटर को दो हिस्से करके एक पे स्क्वायर बनाया, तो यानी कि 4x लेंथ ऑफ द वायर हो गई इसमें, और यहाँ पे क्या हो गई 2 पाई r, ये कितना हो गया 28। दिस इज द गिवन कंडीशन GC, कोई दिक्कत, यही बोल रहा है भाई। What should be the length of the two pieces so that the combined area of the square and circle is minimum? A मान लेता हूँ, combined area यानी कि x स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, इसको क्या करना है मुझे, मिनिमाइज करना है, बस ये दो चीजें तो चाहिए, इसके बाद तो डिफरेंशिएशन है, कंसेप्ट है खत्म। तो किसको रिप्लेस मारूं भाई लोग, r को मारूं क्या, 22/7 आ रहा है ना, तो r, ठीक है, a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पाई, आर को लिख सकता हूं मैं, 2 से काटना जरा इसको, क्या बन रहा है 14 माइनस 2x डिवाइडेड बाय पाई ना, स्क्वायर है ना, तो a क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन पाई, पाई से एक पाई कट गया, ये कोई इशू तो नहीं किसी को यहाँ तक, सोच लो। चलो शुरू करेंगे हम, डी ए बाई डी एक्स, ए डैश कर देता हूँ यार उसको, डी ए बाई डी एक्स को क्या बनेगा 2x प्लस 2, 14 माइनस 2x, 14 माइनस 2x का क्या हो जाएगा -2 अपॉन पाई, कोई इशू है किसी को, चेन रूल जिंदाबाद। इसको 0 करेंगे भाई, x की वैल्यू क्या आएगी, कोई बताएगा मुझे प्लीज़ बताइए, मैं डबल डेरिवेटिव निकालता हूँ। a डबल डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x का हो जाएगा 2 बेटा, इसका हो जाएगा -4 बाय पाई और -2, -4 बाहर पाई बाहर, 14 का 0 -2x का -2, ठीक है ये हो जाएगा। ये क्या बना 2 प्लस 8 बाय पाई विच इज़ ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे बताओ भाई, अरे x की वैल्यू तो निकाल सकता है यार दक्ष, तू यार शक्ल देखता रहता है। थोड़ा जल्दी बता देंगे तो थोड़ा अच्छा होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मतलब यार लिटरली ना क्या बोलूं यार मैं तेरे को,
पाई की वैल्यू मत डालना बेटा, हद हो गई यार। अब रहने दो भाई, गलती होगी, तुमसे बोल दिया। ये आ रही है मेरी, नहीं नहीं चेक करो बे। पाई को इधर ले गया 2πx, 4 इंटू 14 -8, इसको इधर फेंका, 8 + 2π बनेगा, 8 + 2π नीचे 2 कॉमन लेके काट दिया, पाई + 4 14, ये बन गया खत्म। अब ऑब्वियसली बात है ना यार, x की एक वैल्यू आई है, डबल डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो मिनिमा एग्जिस्ट एट दिस, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू क्या हो गई 28/4 + π, तो y की वैल्यू क्या होगी, ओह सॉरी y बोल रहा हूँ, r की वैल्यू क्या होगी, ट्वेंटी एट माइनस 4x बाय 2π, क्या हो गया यार, ये आ रहा है भाई मेरा तो यार 14/4 + i 4 + π। हाँ अभी एक मिनट, आर ये आ गया मेरा। अब मेरे से क्वेश्चन में पूछो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट कंबाइंड, लेंथ ऑफ द टू पीसेस बोल रहा है, तो इसका मतलब एक हुआ 4x और एक हुआ 2πr, तो मेरा आंसर जो होगा भाई वो होगा 4x। 4x कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई, है 112 4 + π, ये मेरा x 4x हो गया, और मेरा 2πr कितना हो जाएगा, 2π से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 28π/4 + π, ये और ये आंसर है मेरा। लेंथ ऑफ द टू पीसेस क्या होगी, तो 4x और 2πr पूछ रहा है ना भाई, बस खत्म। इजी, इजी क्यों नहीं है, इतना इजी है ये। करे शुरू, चलो इधर देखो, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उन क्वेश्चंस में, अच्छा मैक्सिमम मिनिमम की एक्सरसाइज में लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है ना वो तो रटने हैं, प्रैक्टिस करके रटने हैं। मैक्सिमम मिनिमम की एक्सरसाइज के लास्ट के क्वेश्चन और मिसलेनियस के चार्ट लेना, गोल के पी लेना, समझ ना आए तो याद कर लेना, टिपे टिपाए आते हैं, एज इट इज आएंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा, ज्यादा होगा तो घुमा के आ जाएगा पर आएगा यही, ठीक है। नहीं अबे चल ले, आंसर रट लो। टू द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कौन, सुनो ध्यान से सुनो, अब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो इसमें मेरे को मैक्सिमाइज क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, कोन की वॉल्यूम को लार्जेस्ट बनाना है यानी कि मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, यानी कि आर इज फिक्स्ड, ठीक है, यानी कि सिनेरियो कुछ ऐसा डेवलप हो रहा है बेटा, टेक्नोलॉजिया क्या हुआ, लेकिन एक बार थोड़ी होगा, उसके रेडियस सबसे बड़ा होगा ना फिर, ठीक है जी। ऐसा कुछ सिनेरियो डेवलप हो रहा है भाई अपने पास, ये क्या है कैपिटल आर, ये क्या है कैपिटल आर, ये भी ऐड कर दूंगा इसमें, तो ये पूरा क्या है यहां से यहां तक, हाइट ऑफ द कोन, ये क्या है रेडियस ऑफ द कोन, समझे।
ये क्या होगा, अक्षता बोलेगी, सब चुप रहेंगे, चुप। दिस इज वेरी सिंपल। हो h माइनस आर, कैपिटल एच सॉरी स्मॉल h माइनस आर। भाई इस पूरे में से ये घटा देगी तो ये बच जाएगा। और ये कितने डिग्री होता है, क्या लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइज क्या करना है वो पता है, लेकिन कंडीशन निकाल रहा हूं। तो क्या बन रहा है, कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस h माइनस आर का होल स्क्वायर। इतना समझ आया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2h आर से आर गयो, कोई दिक्कत आ गई हो, नहीं। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 2HR माइनस एच स्क्वायर। यहाँ से h निकालना 2 बार आ रहा है तो मुश्किल है, मैंने स्मॉल आर स्क्वायर निकाल लिया। क्लियर। अब ध्यान से सुनो, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, किसने जवाब दिया था ये अभी, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। 1/3 पाई आर स्क्वायर। कितने वेरिएबल दिख रहे हैं यहाँ, कौन कौन से, आर और एच। वेरिएबल की बात करिए, आर और एच। एक में रिप्लेस मारना है, आर स्क्वायर रिप्लेस मारो, खत्म। कितना हो जाएगा, 1/3 पाई एच आर स्क्वायर कितना है, 2HR माइनस एच स्क्वायर। प्लीज इधर ध्यान देना फुल कंसंट्रेशन से, बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा अगर कंसंट्रेट करोगे तो। एक वेरिएबल आ गया, इसको थोड़ा सा और दिखने में थोड़ा सुंदर बना देते हैं, 2h स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। dv बाई डी एच करेंगे भाई, क्योंकि सिंगल वेरिएबल इज h हेयर। π/3 क्या बनेगा, 4h माइनस सॉरी 4HR माइनस 3h स्क्वायर आयुष। इसको जीरो करेंगे, यहाँ से h की कितनी वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 0 और एक आएगी 4R/3। कोई इशू तो नहीं है, 4R/3 आ जाएगी ना। अरे इतना तो कर लोगे भाई, 12वीं के हो। तो डबल डेरिवेटिव मारेंगे, डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर कितना आएगा बच्चे, π/3 तो भारी फेंका रहने दो, 4R माइनस 6h। अब ये बता, h की वैल्यू में 0 डालूंगा यहाँ पे तो 4R आएगा, 4R इंटू π/3 विच इज पॉजिटिव, मतलब मैक्सिमा या मिनिमा। और अपने को क्या मांगता है, तो इसका मतलब डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर एट h इज इक्वल्स टू 4R/3 देखूंगा मैं तो कितना बनेगा, π/3 4R/3 डालेंगे तो कितना बनेगा, 24R/3 8R माइनस 4R बनेगा यहाँ पे विच इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब मैक्सिमा एट दिस, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। तो यानी कि मैक्सिमा एट h इज इक्वल्स टू 4R/3। इतना क्लियर है। h को यहां डालो, आर स्क्वायर निकालो, क्या आएगा, 4R/3 डालो, 4R/3 डालो, जल्दी बताओ यार, मैं ही करूं सॉल्व, ये भी कर देता हूं भाई, बेशरम हो तुम लोग, बड़ा बेशरम है, पेन भी उठा लिया। 4R/3 डालूंगा तो 8R²/3 16R²/9 8R²/9 बन रहा है, आर स्क्वायर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमा इन दोनों पे आना चाहिए। अब अपने को क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। लार्जेस्ट कोन की कंडीशन क्या है, h ये होना चाहिए आर की टर्म्स में, कैपिटल आर की टर्म्स में, और R² ये होना चाहिए कैपिटल आर की टर्म्स में। इज इतने ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, चलो छोड़ो 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 छोड़ो, अब एक काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई R²h, 1/3 पाई R² इज 8R²/9 इंटू h इज 4R/3, ठीक है। 8/27, देख 8 ये रहा, यहाँ लिख दिया, 9 3 27 यहाँ लिख दिया, बचा क्या, पाई 4/3 R³। 4/3 पाई R³ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। प्रूव हो गया भाई, बात समझ आई। हमें इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई,
राइट सर्कुलर कोन, ये R, ये H, ये स्लैंट राइट, ठीक है। ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, यानी कि किसको मिनिमाइज करना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को मैं S मानता हूँ, S क्या है यहाँ पे, पाई R। गिवन क्या है मेरे को, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज गलत, पाई R स्क्वायर H, 1/3 पाई R, वॉल्यूम ऑफ कोन भाई। हैज एल्टीट्यूड इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है, H इज इक्वल टू √2R, ये प्रूफ करना है, बस खत्म, इजी। अब देखो S इज इक्वल टू पाई R √/H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। S स्क्वायर को लिख सकता हूँ पाई स्क्वायर R स्क्वायर, S स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। R स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ मैं, 3V बाय पाई H, डाल दो यहाँ पे, पाई स्क्वायर S स्क्वायर को Z मान लूँ, बार बार S स्क्वायर लिखना पड़ेगा, पाई स्क्वायर R की पावर 4 प्लस R स्क्वायर H स्क्वायर, ये बनेगा। R स्क्वायर को मैं ये डाल रहा हूँ, क्या बनेगा, पाई स्क्वायर R की पावर 4 का मतलब हो गया 9V स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ओह सॉरी H स्क्वायर होना चाहिए, और R स्क्वायर को डाला 3V बाय पाई H, इस H से ये गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा, 9V स्क्वायर बाय H स्क्वायर, कट गया ना, प्लस 3VH पाई, पाई से पाई कट गया वो, ये बना मेरा Z। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मानना चाहिए, H के रिस्पेक्ट में, तो dz बाई dh निकाला, क्या बनेगा, 9V स्क्वायर बाहर -2 बाई H क्यूब, H की पावर -2 करके -2 नीचे, चेन रूल, और 3V पाई H का क्या बनेगा, प्लस 3V पाई H का तो 1 हो गया। इसको इक्वल टू 0 करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करके मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे, 9V स्क्वायर इंटू 2/H क्यूब इज इक्वल्स टू 3V पाई, ठीक है, 3 से ये गया 3 6, तो H क्यूब क्या आया भाई मेरे पास, H क्यूब है 6V स्क्वायर, अरे V से V भी तो कट गया, 6V बाय पाई, H क्यूब मेरे पास ये आया, तो यानी कि H मेरे पास क्या आ गया, 6V बाय पाई की पावर 1/3, ईजी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब d स्क्वायर Z बाई DH स्क्वायर निकालूंगा, क्या बनेगा, प्लस 18 इंटू 3 इज 54V स्क्वायर बाई H की पावर 4, बस यही बन रहा है। अब मेरे को ये बता, H की मैं ये वैल्यू यहाँ डालूंगा, H की पावर 4 है तो ये हमेशा क्या आएगा, 4 है मतलब इवन है ना, इवन है तो पावर इवन होती है तो ई पॉजिटिव, तो यानी कि ये पॉजिटिव होगा किस पे, इस वैल्यू पे, इस H की वैल्यू पे। जब मेरा Z पॉजिटिव है तो S स्क्वायर पॉजिटिव है, S स्क्वायर पॉजिटिव है तो S पॉजिटिव हो गया एक तरीके से, इसको ऐसे समझ लिया, अगर S को मिनिमाइज कर रहा हूँ तो S स्क्वायर भी तो मिनिमाइज ही होगा, और S स्क्वायर मेरा Z है, क्लियर। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा फंक्शन जो है मिनिमाइज हो जाएगा कब, जब H 3V बाय पाई की पावर 1/3 होगा, 6V बाय पाई की पावर 1/3 होगा। इतना क्लियर है तेरे को, पक्का। अब R की वैल्यू निकाल, यहाँ डाल देते हैं H की वैल्यू, R स्क्वायर क्या है 3V बाय पाई H, H क्या है 6V बाय पाई की पावर 1/3 है, ठीक है। इसको सॉर्ट कर, 3V की पावर 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, अपॉन पाई की पावर 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, और 6 की पावर 1/3 हो जाएगा। ये R स्क्वायर आ रहा है, इसको थोड़ा सा सॉर्ट कर, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3V की पावर कितना हो जाएगा 2/3 अपॉन पाई की पावर 2/3, 6 की पावर 1/3। इतना क्लियर है। R कितना आएगा यहाँ से, R इज इक्वल्स टू
√3 v की पावर 1/3, 2 कट जाएगा रूट से, डिवाइडेड बाय पाई की पावर 1/3 और 6 की पावर 1/6, ये बन जाएगा, स्क्वायर रूट होगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। अब r और h में देख भाई कैसे निकालेगा, मेरे को ये प्रूव करना है h = √2r। नो √2 टाइम्स r निकाल ले, इसको किससे मल्टीप्लाई करो, √2 से, क्या बनेगा √6 v की पावर 1/3 अपॉन पाई की पावर 1/3 6 की पावर 1/6, हाँ कि ना। v की पावर 1/3 पाई की पावर 1/3 को यहीं रखा, 6 की पावर 1/2 माइनस 1/6 हो जाएगा, क्या हो गया ये 6 की पावर 3 माइनस 1 2/6, 2/6 इज 6 की पावर 1/3 v की पावर 1/3 पाई की पावर 1/3, 6v बाय पाई की पावर, और ये क्या है √2r = हेंस प्रूव्ड, क्लियर। ध्यान से देखो, तो पॉइंट ऑन द कर्व दिस विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट दिस, ये निकालना है। एक कर्व दिया हुआ है, एक पॉइंट है 0,5, इसके नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा ये बताना है मेरे को, बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। कर्व क्या है, x² = 2y, इस पॉइंट को मैं x, y ले सकता हूँ क्योंकि लाइंग ऑन द कर्व है भाई, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या बन जाएगा, √x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, d² निकाल लूँगा तो क्या बनेगा x² प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। d² को मैं z मान लेता हूँ क्योंकि स्क्वायरिंग मेरे को रूट से डिफ्रेंसिएशन थोड़ी सी औखी हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए मैंने √² कर लिया। तो z मेरे पास बना x² प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। x² की वैल्यू डाल दो क्योंकि मेरे को सिंगल वेरिएबल में क्रिएट करना है भाई फंक्शन, तभी तो मैं खिलाड़ी बनूंगा इस क्वेश्चन में। तो dz/dy करूँगा, कितना बनेगा 2 + 2y - 5, इसको 0 करेंगे तो y कितना आएगा, हाँ 4 आएगा, 4 - 5 - 1 बिल्कुल सही, y 4 आ गया। डबल डेरिवेटिव मारो इसको, d²z/dy², कितना आएगा 2 आएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 किस, यहाँ पे y की वैल्यू तो मैं कुछ डाल नहीं सकता, नहीं डाल सकता ना, तो फिर भी दिखा दो भाई एट y = 4, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब मिनिमा, और हमें क्या निकालना था, नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब सबसे मिनिमाइज डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, बस खत्म होगी। y की वैल्यू क्या है 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 का रूट इज 2 रूट हो ना, हमारा आंसर क्या आएगा, कितना सिंपल है। फिर बड़ी शो द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम है कोन की, दिस इज r एंड दिस इज h एंड दिस इज l, मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट, स्लांट हाइट गिवन है, स्लांट हाइट गिवन है तो इसका मतलब l² = r² प्लस h², ये गिवन है मेरे को, वॉल्यूम मैक्सिमम है तो v = 1/3 पाई r² h, ये बनेगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक काम करते हैं 3v/पाई को r² h लिख सकते हैं। कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन में कोई पंगा नहीं क्रिएट करता ना, तो मैं कांस्टेंट को इधर फेंक दिया, इसको मैं z ले लेता हूँ यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। z = r² h, r² की वैल्यू क्या आएगी, तो z मेरे पास क्या आ गया l² h माइनस h³, तो dz/dh क्या आएगा l² माइनस 3h², इसको 0 करेंगे तो h² कितना आएगा l²/3, h कितना आ गया l/√3, इतना समझ आया, प्लस माइनस में आएगा ऑब्वियसली। डबल डेरिवेट करो, d²z/dh² करो, कितना आएगा -6h। अब h की वैल्यू मैं यहाँ पे l/√3 डालूँ या मैक्सिमम वॉल्यूम करनी है ना मेरे को भाई, तो l/√3 डालूंगा तभी ये नेगेटिव आएगा, माइनस डाल लूँगा तो माइनस माइनस, तो यानी कि लेस देन 0 हो गया मेरा। इस पे मैं यहाँ पे तुम्हें l की वैल्यू h को l/√3 डाल के सॉल्व करके दिखाना है कि नेगेटिव है ये,
ये तुम खुद करोगे, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है? मैक्सिमम आ गया कब? जब h L/√3। अब h को यहाँ पे L/√3 डालो, क्या आएगा? L²/3 इज इक्वल्स टू R²। R² कितना आ गया? 2L²/3, तो √2 L/√3 इज इक्वल्स टू R। इतना समझ आया? अब ये जो पूरा एंगल होता है इसे बोलते हैं वर्टिकल एंगल, तो ये जो आधा एंगल है इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। क्लियर है? कोण में भाई ये जो बनता है एंगल, दिस इज वर्टिकल एंगल। सेमी मतलब आधा। तो भाई अब ये थीटा है, ये आर है, मेरे को tan थीटा निकालना है। tan थीटा कितना हो जाएगा? P/B। P कितना है? R। B कितना है? H। R कितना है? √2 L/√3। H कितना है? L/√3 कट गया। tan थीटा कितना आया? तो थीटा कितना आया? ये प्रूव करना था, खत्म। ठीक है भाई, क्वेश्चन पढ़ो। show सेमी वर्टिकल एंगल राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस। सरफेस एरिया इज गिवन। सरफेस एरिया, कर्व्ड नहीं बोला यहाँ पे, टोटल नहीं बोला, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब टोटल। तो S मेरे को गिवन है, टोटल सरफेस एरिया। कोन की बात हो रही है ना भाई, तो क्या होता है? पाई RL प्लस पाई R²। बिल्कुल सही। ऑफ गिवन सरफेस एरिया, दिस इज गिवन, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम इज टू बी मैक्सिमाइज, तो 1/3 पाई R² H। इसकी कहानी है सारी। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, अगर मैं यहाँ पे कोण बनाता हूँ, दिस इज R, दिस इज H, दिस इज L। अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ये R, H और L लेता हूँ, तो H को R को कैसे रिप्लेस करूँगा मैं? ठीक है। अब यार मेरे को यहाँ पे R और H में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट मारना पड़ेगा, एक सिंगल वेरिएबल कन्वर्ट करने के लिए। अब किसको सब्स्टिट्यूट मारूँ वो नहीं पता यार अपने को, है ना। तो अब इसकी कहानी देखो यार, अपने को इसे मैक्सिमाइज करना है यार। तो S इज इक्वल्स टू पाई R, L को लिख सकता हूँ R² प्लस H² प्लस पाई R²। मैं यहाँ से पाई S के नीचे भेजता हूँ, S/पाई इज इक्वल्स टू R रूट R² प्लस H² प्लस R²। यहाँ पे मैं अभी भी R और H को अलग नहीं कर पा रहा भाई, नहीं कर पा रहा ना। बिल्कुल सही, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसको मैं K मान लूँ, बार बार क्या करना पड़ेगा? तो K स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहा हूँ, K स्क्वायर इज इक्वल्स टू R⁴ प्लस R² H² प्लस पेचीदा हो जाएगा और भी, फिर भी R कन्वर्ट नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। ठीक है। तो मैं इसको फिर कुछ और ट्राई करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, K माइनस R² इज इक्वल्स टू R रूट R² प्लस H²। पहले में और इसमें फ़र्क क्या है अभी पता लगेगा जब मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूँगा। यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा, क्या बनेगा? K² प्लस R⁴ माइनस 2K R² इज इक्वल्स टू R⁴ प्लस R² H²। अब यहाँ से मैं K² इज इक्वल्स टू R² कॉमन लेके 2K प्लस H² कर सकता हूँ। तो K² अपॉन 2K प्लस H² इज इक्वल्स टू R²। कोई दिक्कत है किसी को? इजी। अब यहाँ पे अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता, यहीं पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता, दिस इक्वल टू दिस में, तो 2AB आता, वहाँ पे 2AB में एक H और आ जाता है यार अपना। तो वहाँ पे मेरे को फिर से पंगा है, फिर मेरे को तो सेग्रीगेट करना है, वहाँ सेग्रीगेट हुआ नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चालाकी खेल गया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। मेरा R कांस्टेंट और H अलग हो गया। अब क्वेश्चन ख़त्म होने की कगार पर है। ये वॉल्यूम मेरे को मैक्सिमाइज करनी है, V इक्वल्स टू 1/3 पाई H। R² क्या है? K² अपॉन 2K प्लस H। किसी को कोई दिक्कत? सॉरी H² है भाई, किसी को कोई दिक्कत? पक्का? अब dV/dH, d²V/dH² वगैरह कर लोगे अपने आप? पाई वगैरह को ले जाए यार, बहुत बढ़िया। 3V/पाई K² H/2K प्लस H², इसको Z मान ले, तो dZ/dH कितना हो जाएगा? K² बाहर, 2K प्लस H² का होल स्क्वायर
2k प्लस एच स्क्वायर, h का करेंगे क्या आएगा 1 माइनस एच को ऐसे रखा है, इसका करेंगे 2h, कोई दिक्कत। इसको 0 करेंगे, 0 करेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2k आ रहा है भाई, देखना एच स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 2k, बाकी सब तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि h की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे √2 √k, ओके। प्लस माइनस में आएगी ऑब्वियसली डी स्क्वायर जेड बाई डी एच स्क्वायर करेंगे, अब इसको फिर से करना पड़ेगा अपने को, यानी कि ये क्या हो गया डी बाई डी एच ऑफ वट 2k माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2k प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके ठीक है। तुम इसको डिफरेंशिएट मारोगे क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, किस पे आएगा h इक्वल्स टू √2k पे आएगा, ठीक है, क्योंकि h वैसे भी नेगेटिव नहीं हो सकता हाइट, इसलिए मैंने माइनस वाला इग्नोर कर दिया, थोड़ी कॉमन सेंस लगानी है, ये मेहनत आपको खुद करनी है, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। अब h √2k हो गया, अब h को मेरे को साइन इनवर्स में निकालना है ना, तो h को आप यहाँ डाल दो, नहीं k की टर्म्स में है ना, तो यहाँ मत डालो, आप h को यहाँ डाल दो या यहाँ डाल दो, कहीं भी डाल दो, मेरे को r चाहिए ना। तो एक काम करो ना, ये दिया तो परोसा हुआ, यहीं पे डालो h को, डालो क्या बना r स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर अपॉन 2k प्लस एच स्क्वायर इज 2k, कितना हो गया k बाय 4, k स्क्वायर बाय 4k इज k बाय 4, तो r इज इक्वल्स टू √k बाय 4, अंडर रूट में रहने दो, अभी के लिए रहने दो। अब यार ये क्या बोल रहा है, सेमी वर्टिकल एंगल बताना है, ये r ये h ये l, दिस इज थीटा, तो साइन थीटा कितना आएगा r बाय l, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री है ना भाई, तो थीटा कितना आएगा साइन इनवर्स r बाय l। अब r पता है मेरे को, l पता है, h पता है मेरे को, l नहीं पता मेरे को, l आएगा √r स्क्वायर इज k बाय 4 प्लस एच स्क्वायर इज 2k, कितना बना रूट के तो बाहर ले लिया मैंने 8 9 3 बाई 2 बना, तो r कितना है साइन इनवर्स √k अपॉन 2, l कितना है 3 √k अपॉन 2, √k अपॉन 2 गया साइन इनवर्स 1/3। कोई प्रॉब्लम, हर क्वेश्चन में एक ही चीज़ कर रहा हूँ, गिवन कंडीशन क्या है वो ढूंढ रहा हूँ, मैक्सिमाइज क्या करना है वो ढूंढ रहा हूँ, गिवन कंडीशन से यूज़ करके कुछ ना कुछ यूज़ करके सिंगल वेरिएबल में फंक्शन को क्रिएट कर दिया, उसके बाद हम बादशाह डिफरेंशिएशन आती है तो सब रटा रटाया है, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, h जो भी सिंगल वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है, डबल डेरिवेटिव जो कि कभी कभी औखा आएगा उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें ये वैल्यू डालनी पड़ेगी जो भी यहाँ आई, मैक्सिमाइज है तो लेस देन 0 वाला केस होगा, मिनिमाइज है तो ग्रेटर देन 0 वाला केस होगा, उसके बाद h k r जो भी वैल्यू आ रही है आपके पास उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करना है, दिस इज इट, इससे अलावा कुछ नहीं है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है जी। अब आपका चैप्टर ख़त्म हो गया पूरा।